हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 71 से कंटिन्यू। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ। सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 71 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक अनुच्छेद दे रखा है जिसे पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहले रीड करेंगे इसे। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस से बात हो रही है। शिमला की जो माल रोड है वहाँ पर स्थित पोस्ट ऑफिस की। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर्स और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। पिन कोड का पत्र पहुंचाने में खास महत्व होता है। पत्र में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। पिन कोड 6 अंकों का होता है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, जब संचार और परिवहन के साधन कम थे। हर कार्य पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। आज संदेश भेजने के लिए नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज, जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लोग नई तकनीकों जैसे ईमेल आदि से जुड़ गए हैं। अपनी बात कोई भी व्यक्ति तुरंत दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है। तो जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आपने देखा होगा चिट्ठियों का ढेर, और आप तक पहुँचती हैं चिट्ठियाँ। सुख दुख की चिट्ठियाँ होती हैं, सभी तरह की चिट्ठियाँ आपके पास पहुँचती हैं। राखी पहुँचती है, भाई दूज पे तिलक पहुँचता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें डाक की के तौर पे आपके पास में पहुँचती हैं। तो सबसे ज़रूरी वहाँ पर लिखना होता है आपको पिन कोड। पिन कोड के द्वारा ही आपके घर तक पहुँचा जाता है डाके के द्वारा। तो यहाँ पर है पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? 6 अंकों का पिन कोड होता है। आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? ईमेल का, मोबाइल का, टीवी का, पोस्ट ऑफिस का। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। छांटना अर्थात अलग करना, गुनगुनी अर्थात हल्की गन, परिवहन अर्थात आवागमन यातायात के साधन को बोलते हैं, हर कार्य अर्थात डाकिया, तकनीकी प्रवृत्ति, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। वाक्य को आपको पूरा करना है। बिना तारों का टेलीफोन है कौन? मोबाइल फ़ोन। ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। अगर आप किसी को पत्र लिखते तो पत्र में ये जानकारी किस क्रम में लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, गांव या कस्बे शहर का नाम, खंड का नाम, और लास्ट में लिखते हैं राज्य का नाम। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 71। अब देखेंगे कार्यपत्रक 72। अगेन हमें यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है जिसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बात हो रही है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़च नदी के किनारे बना हुआ है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर इस किले को देखने के लिए आते हैं। तो चित्तौड़गढ़ है शूरवीरों का शहर। चित्तौड़गढ़ की राजधानी थी मेवाड़ की। चित्तौड़गढ़ किसकी राजधानी थी? मेवाड़ की। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेड़च नदी पर। चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में। अर्थ लिखकर बताइए। साहस अर्थात वीरता। हमारे देश भक्तों के साहस के कारण देश आज़ाद हुआ। बलिदान, देश को आज़ादी दिलाने से बहुत से वीरों ने बलिदान दिया। शूरवीर, महाराणा प्रताप एक शूरवीर शासक थे। विश्व, भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर देश का नाम रोशन किया। चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस अर्थात हिम्मत, अद्वितीय अर्थात अनोखा, सिरमौर अर्थात सिर का ताज। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 72। अब देखेंगे कार्यपत्रक 73। दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक संवाद दे रखा, आपस में बातचीत कर रहे हैं पवन और समीर। तो उनको पढ़ेंगे, देन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पवन बोल रहे दिवाली पर तुम्हारी कितनी छुट्टियां हैं? समीर बोल रहा है हमारी 1 सप्ताह की छुट्टी है। पवन बोल रहा है तब तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। समीर, इस बार मैं खूब पटाखे चलाऊंगा। पवन, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगा। समीर बोल रहे पर क्यों? पवन, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। समीर, पटाखों के बिना दिवाली का मजा ही क्या। पवन बोल रहा है पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। समीर बोल रहा है वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं। पटाखों से सांस और आंख की बीमारियां बढ़ जाती हैं।
पवन, जब तो सब जानता है तो समीर ठीक है ना, मैं भी इस साल पटाखे नहीं जलाऊंगा। बट मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ एक दिवाली पर पटाखे चलाने से प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, शोर प्रदूषण होता है? क्या अदर डेज में फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं और जो एसी रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं जिसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वायु में फैलने का कारण जो बन रहा है, इसके अलावा जो वाहनों के धुएं होते हैं, क्या इनसे वायु प्रदूषण नहीं होता है? क्या एक दिन के फटाकों से वायु प्रदूषण होता है? नहीं, ये सिर्फ बातें कही गई हैं। दिवाली पर खूब पटाखे चलाने चाहिए, खूब इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन मिलता है जब हम कम्प्लीटली अपना खुशी मना सकते हैं अपने फैमिली के साथ में। तो मैं इस बात को समर्थ नहीं करती हूँ कि पटाखे के बिना दिवाली अधूरी बहुत अच्छी बन जाएगी। जी नहीं, पटाखों के साथ ही दिवाली का मज़ा है, आनंद है। अगर ऐसा ही है तो अदर डेज़ में पटाखे जो चलाते हैं उन्हें भी बंद कर दीजिए। ठीक है, साल भर कोई पटाखे नहीं चलाएगा, किसी के आगमन पर भी नहीं चलाएगा, क्योंकि उससे प्रदूषण होता है। तो अगर प्रदूषण होने की बात कही गई है तो पूरे साल भर ही बंद कर दीजिए, सिर्फ दिवाली का नाम लेकर के पटाखों की बात ना की जाए। क्वेश्चन है, प्रदूषण क्या है? प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण के घटक वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित पदार्थों से दूषित होना, जिससे सजीवों पर विपरीत प्रभाव पड़े। कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? अवांछित हानिकारक पदार्थों को इस्तेमाल नहीं करके प्रदूषण को रोक सकते हैं। पटाखे बड़े बूढ़े बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? पटाखों से निकलने वाला धुआं बीमार लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर देता है, इनकी आवाज़ से कान बहरे हो जाते हैं। आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? हम दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं, इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे चलाते हैं, दिए लगाते हैं, एक दूसरे के घर पर मिलने जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं हमारी फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 73। अब देखेंगे कार्यपत्रक 74, जिसमें है एक पद्यांश जिसे पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, हारे नहीं इंसान, हे संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो यहाँ पर एक मोटिवेशनल कविता है जिससे बताया गया है कि कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कांटों में भी गुलाब खिलते हैं। तो आप कैसी भी परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं? आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ ये एक्सक्यूजेस होती हैं कि हमारे पास में ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत कम जिसके पास में खाने को भी नहीं रहता है, वो भी आज लड़का या लड़की पढ़ कर के अपने नाम को रोशन कर रहे हैं, गांव को रोशन कर रहे हैं, अपने देश को रोशन कर रहे हैं। तो एक्सक्यूजेस अपने साइड में रखें और पढ़ाई करें मन लगा करके। देन आप देखें कि आपको कितनी तरक्की मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है? कि कवि ने जीवन का सच्चा संघर्ष, जो सच्चा सच है वो संघर्ष को कहा है। चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या महत्व है? चुपचाप अपने आप से लड़ने का महत्व है गुमसुम या उदास चिंता में डूबे रहना। कांटे और कलियां किसका प्रतीक है? कांटे और कलियां सुख दुख का प्रतीक है। कवि क्या संदेश देना चाहता है? सहन दुखों या कष्टों संघर्षों से कभी हारे नहीं, ये संदेश देना चाहता है। हार सच शब्दों की विलोम शब्द लिखिए। हार का हो जाएगा जीत और सच का हो जाएगा झूठ। ता प्रत्यय लगाकर कोई 4 नए शब्द बनाने हैं। सुंदर में ता लगा देंगे सुंदरता, मधुर में ता लगा देंगे मधुरता, विशेष में ता लगा देंगे विशेषता, एक में ता लगा देंगे एकता हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 74। साथ ही हमने देखा 73, 72, 71 की सॉल्यूशन। आगे के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।